हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का एग्जाम दिया था और अभी क्या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और उनका क्वेश्चन था कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा या फिर कट ऑफ कितना जा सकता है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एस्पिरेंट थे, उनके क्वेश्चन थे। या फिर जो डे सेकंड होता है हम लोगों का, जो मेंस के टाइम में होता है, तो उससे रिलेटेड या फिर इंटरव्यू डेट कब आएगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो जैसे कि आप लोगों की सबसे पहले क्वेश्चन तो यही था कि आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले सालों के ट्रेंड एनालिसिस को अगर देखें तो 2021 का और 2000 यहाँ पे 23 का, यानी कि पिछले साल 2023 में एग्जाम हुआ था, उससे पहले 2021 में हुआ था। तो उनको अगर देखें तो यानी कि उसका एग्जाम डेट कब हुई थी और उसका रिजल्ट कब आया था। उसके बाद में जो डेट सेकंड होता है वो कब भरा गया और इंटरव्यू की डेट कब हुई थी और फाइनली रिजल्ट कब आया। तो हम लोग कंप्लीट इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि अगर देखें जो पहला वाला 2021 में एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 5 सितंबर को हुआ और उसका रिजल्ट कब आया, 8 अक्टूबर को आया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 33 दिनों का यहाँ पे अंतर हो रहा है। और वहीं जो 2023 में ईओ और एओ एपीएफसी के लिए क्या 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट कब आया था, 21 जुलाई को आया था। यानी कि लगभग कितना टाइम हो गया, 18 से 19 दिन में आ गया था। इस हिसाब से अगर देखें तो 2021 में जो रिजल्ट आने का कितना टाइम लगा था, लगभग 33 दिन लग गए थे। और वहीं जो 2023 में एग्ज़ाम होता उसको कितने दिन लगे थे, मात्र 18 दिन लगे थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यानी कि अपना जो 2025 है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यानी कि मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है 20 से 25 दिनों में 100% आ जाएगा। यानी कि 20 से 25 दिसंबर को आपका क्या है, रिजल्ट मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रही बात अभी के हम लोग के जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड, यानी कि कट ऑफ के बारे में चलिए देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, डेफ जो है कब तक भरा जाएगा और उसके बाद में फाइनली हम लोग का जो इंटरव्यू है वो कब तक होगा। तो चलिए पहले क्या कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो कट ऑफ के बारे में अगर देखें तो यानी कि जो 2023 था, तो 2023 में कट ऑफ कितना गया था, सारे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया है कि 2023 में जो था कट ऑफ कितना गया था, अनरिजर्व का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। तो जो हमारा एपीएफसी एग्जाम होता है तो उसके लिए जो कि मतलब कि जो अनरिजर्व था उसका कट ऑफ कितना गया था, 178 गया था। तो मैंने पॉइंट वाले जो नंबर थे उसको छोड़ दिया। सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ कि 178 जो था कट ऑफ किसका गया था, अनरिजर्व का गया था। और ओबीसी का भी क्या लगभग सेम बराबर ही गया था, 178 ही गया था। एससी का 156 गया था और एसटी का कितना गया था, 151। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसका कितना गया था, 176 गया था। वहीं जो ईओ और एओ का जो एग्ज़ाम होता है उसका मतलब कि कट ऑफ कितना गया था, तो अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए सेम था 138। और जो हमारा एससी और एसटी के लिए कितना था, 123 और 120 था। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 134 था। तो अभी आप समझ चुका होगा कि 2023 में कट ऑफ कितना आ रहा था, तो 2025 में होने का कट ऑफ कितना है। तो जहाँ तक कि अगर ओवरऑल रफ आइडिया दें तो यानी कि जिसके भी मार्क्स कितने बन रहे हैं 165 से लगा करके 170 तक मार्क्स जिसके बन रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका इंटरव्यू कॉल आने वाली है। यानी कि पूरे चांस है कि उसकी क्या इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, यानी कि 165 से लगा करके 170 तक। तो इसी के बीच में आपके क्या मार्क्स आने चाहिए। और आप लोग क्या अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसमें 5-10 नंबर जितने मतलब कम हो रहा है उतने कम करते जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूपीएससी ईपीएफओ है उसका 2025 का कट ऑफ कितना जा सकता है। यानी कि जिसके 165 से लेकर के 170 को मार्क्स बन रहा है, तो वो क्या है लगभग सेफ जोन में, यानी कि उसका जो इंटरव्यू कॉल आने वाली है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों का क्या होता है कि इंटरव्यू आखिर होता कब है। यानी कि आखिर इंटरव्यू जो होता है हम लोगों का होता कब है और उसके लिए डेफ कब भरा जाता है, तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं अभी। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इंटरव्यू आखिर कब तक होगा और इसका लिए डेफ कब भरा जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, 2021 का एग्ज़ाम कब हुआ था, 5 सितंबर को हुआ। 2023 का कब हुआ था, 2 जुलाई को हुआ। इसका रिजल्ट कब आया, 8 अक्टूबर को। और इसका जो डेफ सेकंड था, लेकिन जो आपका प्रीलिम्स के टाइम में जो डेफ भरा गया था उसे फर्स्ट बोलते हैं, परंतु जो आपको इंटरव्यू के लिए जो भरा जाएगा उसे कहते हैं डेफ सेकंड। तो इसके लिए कब भरा गया था, तो 8 अक्टूबर के बाद में नवंबर, यानी कि लगभग आप देख रहे होंगे अक्टूबर नवंबर पूरा पूरा लगभग एक महीना मिल रहा है आपको जो रिजल्ट आने के बाद में डेफ भरने के लिए। और डेफ भरने का टाइम कितना दिया जा रहा है, तो डेफ भरने के लिए टाइम लगभग दिया जा रहा है 2 से 22, यानी कि लगभग 20 दिन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने अभी पेन चेंज कर लिया ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी क्या मैंने किया बताया कि यहाँ पे आने में यानी लगभग मतलब कि यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद में जो फाइनली डेफ भरा जाता है, लगभग क्या एक महीना लग जाता है डेफ भरने के लिए, आने के लिए फॉर्म। उसके बाद में डेफ लगभग क्या 20 दिन तक भरा गया। और इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे आप लोगों को, यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 15 से 20 दिन यहाँ पे भी मिल गए। तो यानी कि हम लोग का डेफ भरने का टाइम कितना है, लगभग 15 से 20 दिन जो है डेफ के लिए टाइम दिया जाता है। और अभी बात आती है कि इंटरव्यू आखिर कब होता है। तो इंटरव्यू की बात करें तो यानी कि डेफ भरने के बाद में तो देख रहे होंगे जुलाई, यानी कि पूरा नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
यानी लगभग 8 महीने मिल गए। यानी कि आपका जो अगर प्रीलिम्स निकल जाता है उसके बाद में जो आप डेफ भर देते हैं उसके बाद में आपके पास पर्याप्त समय होता है कि इंटरव्यू की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि 8 महीने मिलना बहुत ही मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम है। इतने टाइम में आप पूरी अच्छे से तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहीं 2023 में आप देखेंगे तो इसमें भी देख रहे होंगे अक्टूबर में हम लोगों का मतलब कि डेफ भरा गया। उसके बाद में आप देख रहे होंगे जून और नवंबर यानी कि एपीएफसी के लिए जून में एग्ज़ाम हुआ था और मतलब कि इंटरव्यू हुआ था, और ईओ और एओ के लिए नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। यानी कि लगभग लगभग पूरा 1 साल दे देते हैं आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है इंटरव्यू कॉल मतलब कि जो है आएगी, तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू कब तक होगा। अभी बात आती है कि इंटरव्यू हो जाने के बाद में फाइनल जो फाइनल रिजल्ट कब तक आता है। तो फाइनल रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाता है, 4 जुलाई से लेकर के सितंबर, यानी कि लगभग जुलाई के बाद में अगस्त गया सितंबर, यानी कि सीधे सीधे 2 महीने, यानी कि 2 महीने के बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि पूरा अगर प्रोसेस बात की जाए तो चलिए पूरी प्रोसेस पे बात कर लेते हैं कि कैसा कितना टाइम लगता है। तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम होने के बाद में लगभग क्या है 20 से लेकर के 25 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट आने के बाद में जो डेफ आप लोगों को भरा जाता है, डेफ भरने के लिए आपको लगभग 1 मंथ मिल जाता है, और डेफ भरने के बाद में इंटरव्यू के लिए कितने 8 मंथ मिल जाते हैं, यानी कि 8 महीने लगभग आपको इंटरव्यू तैयारी के लिए मिल जाते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी के बाद में आपका जो फाइनली इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद में फाइनल रिजल्ट कब तक आता है, तो लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो सारे के सारे पॉइंट क्या मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।